हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। 2 मीटर लंबी परिनालिका में 1000 फेरे हैं। इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, परिनालिका के लिए हम जानते हैं परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी केंद्र, ये देखो किसके बराबर आती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहाँ पे एन छोटा आता है और इस छोटे एन का मान किसके बराबर होता है, फेरों की संख्या बट्टा में परिनालिका की लंबाई एल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें पहले तो किसके बारे में चर्चा करनी है, बायो सेवर्ट नियम के बारे में। तो देखो, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी अति अल्प तार अवयव जिसे हम बोल रहे हैं डीएल सदिश से आर सदिश दूरी पर स्थित बिंदु P पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखो, डीबी सदिश का जो मान है वो किसके बराबर आता है, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई गुणा में आई डीएल सदिश क्रॉस में आता है आर सदिश बट्टा में आर की घात 3, जहां पर आई क्या होती है, प्रवाहित धारा। सही है, म्यू नॉट क्या होता है हमारे पास, निर्वात में चुंबकशीलता। सही है, म्यू नॉट का मान सवाल में भी हमें दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, ये तो हमने बात कर ली बायो सेवर्ट नियम की। इसका अगर परिमाण रूप में लिखना चाहे ना, तो डीबी सदिश का परिमाण देखो, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आर स्क्वायर। ये परिमाण रूप में आ गया बायो सेवर्ट का नियम। अब बात कर लेते हैं परिनालिका के बारे में। तो इसकी लंबाई हमें दी हुई है 2 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर फेरों की संख्या हमें दी हुई है 1000, यानी बड़ा एन हो गया 1000 के बराबर। तो अगर छोटे एन का मान ज्ञात करेंगे तो वो आ जाएगा 1000 बट्टा में 2। ठीक है, और मीटर इनवर्स में आएगा ये, तो ये कितना आ गया हमारा, 500 मीटर इनवर्स। तो अब यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखो, म्यू नॉट का मान है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ गुणा में छोटे एन का मान है 500 और आई यानी कि प्रवाहित धारा कितनी है परिनालिका में, 10 एम्पियर, तो 10 आ गया। तो ये देखो कितना बन जाएगा, 4 पाई गुणा में, यहाँ पे देखो 4 पंजे 20 हो गया, तो ये 20 पाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो 20 पाई, फिर यहाँ पे 3 जीरो बने यानी 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁷ है ना, तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। सही है, अब पाई का मान कितना होता है, 20 गुणा 3.14 होता है गुणा में 10⁻⁻4। सही है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना बनेगा हमारे पास, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, पहले 2 से गुणा किया और यहाँ पर गुणा में 10⁻⁻3, ये आ जाएगा टेस्ला में। तो यही हमारे पास में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।